श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग कर रहे हैं भगवद गीता 16 चैप्टर 3rd वर्स। कभी मैंने किया नहीं श्लोक है 16:3। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो न अतिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। वैसे तो ये 3 श्लोक साथ में ही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मगर मैं थर्ड वाला ले रहा हूँ। सो हम इसके भगवान यहाँ पे दैवी संपद बता रहे हैं। दैवी संपद मतलब होता है दैवी संपद होता है, देव मतलब होते हैं भगवान। देव भगवान को कहते हैं, देवताओं को भी देव कहते हैं, भगवान को भी देव कहते हैं। देव मतलब डिवाइन। सो देव कौन है? जिसमें दैवी संपद है, जिसमें दैवी गुण है। असुर कौन है? जिसमें आसुरी गुण है। इसलिए इनको दैवी संपद कह रहे हैं। दैवी संपद मतलब, ये संपद मतलब वेल्थ। जितने भी गुण बताए हैं यहाँ पर, क्वालिटीज, तेजा, धृति, क्षमा, ये सारी की सारी भगवान की सेवा के लिए यूजफुल है, इसलिए देवी संपद कह रहे हैं। और ये जो गुण है वो कौन से? देवी है ईश्वर गुणमयी माया दुरते महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति में आश्रित। महात्मा कौन होते हैं? दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण आते हैं। सो दैवी गुण कहाँ से आते हैं? भगवान की कृपा से ही आते हैं। और जब एक गुण आते हैं तो उनकी सेवा करने में हमें अनुकूल होता है। अगर आसुरी गुण होंगे तो भगवान की सेवा करने में प्रॉब्लम होगी हमें। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं दैवी संपद है अर्जुन, इनको प्राप्त करने का प्रयास करो। सो क्या है ये? कौन कौन से गुण बता रहे हैं भगवान? तेजा। तेजा क्या होता है? तेजा होता है कि तेज तेज क्या? वैसे तो चलो तेज सब लोग समझते हैं कि शक्ल पे तेज है उसके, नहीं ऐसा लोग कहते हैं, नहीं शाइनिंग है, ब्राइटनेस है, बट उसकी बात नहीं कर रहे वो। या इसकी बात भी नहीं कर रहे कि वो तेज चलता है वो भी नहीं है। तेजा है, तेजा, तेजस, तेजस, ओजस। तेज क्या होता है? भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं क्षत्रियों में तेज होना चाहिए। अगर वर्णाश्रम की दृष्टि से देखोगे तो तेज मतलब पावर। क्षत्रियों में गुण होता है तेज। अपने दुश्मनों को वो, जो लोग अधर्म के रास्ते पे चलते हैं उनको वो पनिश करते हैं, उनको दंड देते हैं, वो तेज है। नहीं भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? हम डिवोटीज हैं, हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या है? तेज का मतलब है कि भगवान का जब व्यक्ति भगवान की जब महत्व समझता है, भगवान के महानता समझता है, ऐश्वर्य समझता है, तो इस संसार में अगर कोई उसको तिरस्कृत करता है, कोई उसका अपमान करता है, तो उससे उसको कोई भी हानि नहीं होती, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। वो तेज है, वो डिवोटी में तेज होता है। साहस करने की, सहन करने की शक्ति, वो भक्त की दृष्टि, भक्तों के समाज में देखेंगे तो वो तेज होता है। वो तेजवान पुरुष है जो सब कुछ सहन कर जाए, उसकी लाइफ में ऊपर नीचे हो सब सहन कर जाएगा। और
बिना डिस्टर्ब हुए भगवान की सेवा और स्मरण करता रहे, उसी उसको तेज कहते हैं। इसलिए जो डिवोटीज, तो अब ये क्वालिटी अच्छी है ना, ये गुण तो अच्छा ही है, भगवान की सेवा में उपयोगी है। अगर ये गुण नहीं होगा तो आप डिस्टर्ब होते रहोगे, ऊपर नीचे होता रहेगा, स्मरण नहीं कर पाओगे, सर्वस नहीं कर पाओगे, घबराते रहोगे। सो ये कैसे आती है क्वालिटी तेज? भगवान की कृपा से। भगवान की जब सेवा करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तो भगवान ये हमें गिफ्ट देते हैं। ओके लो, तो मेरी सेवा करना चाहते हो आप, मतलब अगर आप भगवान को कन्विंस कर दो कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मतलब आपको दिखाना पड़ेगा मैं सेवा करना चाहता हूँ मैं आपकी, ऐसे होगा नहीं। मैं सेवा करना चाहता हूँ, दिखाना पड़ेगा। अगर भगवान कहे हाँ ये रियली मेरी सेवा करना आता है, ये पागल नहीं है, ये बस कह रहा है अंदर से नहीं है, ऐसा फिर नहीं चलेगा। तो भगवान कहेंगे तुम मेरी सेवा करना है तो लो, गिफ्ट लो। कौन सा गिफ्ट दे रहे हैं भगवान? कौन सा गिफ्ट देंगे? तेज। फिर उससे आप सहन कर पाओगे। आप कोई गाली देगा कोई प्रॉब्लम नहीं, हरे कृष्ण। कोई मारेगा ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। कोई अपमान करेगा आप खुशी हो गए, उसको कहते हैं तेज। सो महाप्रभु ने भी कहा तरो रे भाव, वो तेज ही है, तेज ही है वो। अब वो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो अभी से, ये क्वालिटी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने में। नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे तो भगवान अपनी कृपा से बढ़ा देंगे इसको। ठीक है, तुम ये चाहते हो लो। चक्कर ये है कि भगवान कुछ भी आपको ऐसी चीज नहीं देंगे जो आप नहीं चाहते, फुल स्टॉप। समझ गए? और कुछ भी ऐसी चीज नहीं लेंगे जो आप छोड़ना नहीं चाहते, फुल स्टॉप। क्योंकि आपकी इच्छा में भगवान हाथ नहीं डालेंगे। अगर आप काम क्रोध लोभ मोह छोड़ना नहीं चाहते तो भगवान उसको नहीं हरेंगे। हरि है ना उनका नाम, नहीं हरेंगे। तभी क्या, तभी नियम नहीं बना रखे तभी नियम बनाया हुआ नहीं, नो इलिसिट सेक्स। तो आपको नहीं श्रवण कीर्तन करते करते अपने आप काम वासना खत्म हो जाएगी। हम तो आराम से इंटरनेट पोर्नोग्राफी देखेंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, अपने आप छूट जाएगा। कर लो, हो जाएगा, हो जाएगा, क्यों नहीं, हो जाएगा। कभी नहीं, कभी मतलब आप करो, मैं तो श्रवण कीर्तन अच्छे से कर रहा हूँ, भगवान की कृपा से सब छूट जाएगा कभी कुछ नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्लियर है, नहीं होगा ना। तो लोग ये क्वेश्चन करते हैं यार अच्छे गुण लाने की ज़रूरत क्या है, अच्छे गुण तो भगवान की कृपा से आएंगे। ये कहते हैं नहीं, जनरली ये आर्गुमेंट होता है, अच्छे गुण भगवान की कृपा से अपने आप आएंगे, आप श्रवण कीर्तन करो बस। तो मेरा आर्गुमेंट है कि गंदे गुण भी भगवान की कृपा से जाएंगे, इसलिए आप श्रवण कीर्तन करो, जो करना है करते रहो दैट्स द प्रॉब्लम, नहीं है नहीं। तो आपको भगवान को दिखाना पड़ेगा मुझे काम वासना नहीं चाहिए, तब वो हटाएंगे। आपको दिखाना पड़ेगा मुझे तेज चाहिए, तब वो देंगे। तो अपनी तरफ से कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। तो हमें काम वासना नहीं चाहिए, हम भगवान को कैसे दिखाते हैं? कैसे दिखाते हैं? सर्विस करते हैं। हम रूल्स फॉलो करते हैं, नहीं नो इज सेक्स, नियम फॉलो करते हैं। हमें नहीं चाहिए काम वासना। देखिए भी वहाँ गंदी चीज़ें हम नहीं देख रहे, क्यों नहीं देख रहे? हमें नहीं चाहिए यार भगवान, तभी तभी तो दिखा रहे हैं ना भगवान को नहीं चाहिए। या हम गंदी चीज़ नहीं सोच रहे, भगवान क्यों नहीं सोच रहे? हमें नहीं चाहिए कृष्णा। तो जब कृष्णा बार बार देखेंगे यार ये तो नहीं चाहता, रोक रहा है, तो कृष्ण कहेंगे ठीक है लो मैं हर लेता हूँ तुम्हारी समस्या, खत्म। आपके ऊपर है, जादू नहीं होगा, जादू नहीं होने, जादू नहीं है ये। आपके भगवान मुझे काम बस है, मुझे शुद्ध होना है, शुद्ध होना है, शुद्ध होना है। टीवी देखे जा रहे हो, इंटरनेट देखे जा रहे हो, पागलों वाली बातें। तो भगवान कहेंगे यार ये तो चाहता नहीं, क्योंकि भगवान आपके शब्द नहीं देखते, भगवान आपका हृदय देखते हैं। बोल तो कुछ भी रहो, कुछ भी बोलते रहो, फर्क नहीं पड़ता, बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। या सोचने से भी, हरकतें देखेंगे आपकी। हरकतें समझते हो? हरकतें समझते हो ना, बंगाली में कहते हैं हरकत को,
ये तो संस्कृत वर्ड है यार। चाल चलन कहते हैं बंगाली में। अच्छा है। हाँ चाल चल, व्यवहार तो नहीं चलता। व्यवहार तो टेक्निकल ब्राह्मण लोग कुछ कहते होंगे पागल से। हाई फाई वर्ड है ना। हाँ चाल चलन। सो वैसे तो ठीक है। सो हरकत, हरकत समझते हो नहीं, चाल चलन हरकत में उससे देखेंगे कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते, उससे डिसाइड होगा। आपके बोलने से सोचने से डिसाइड नहीं होगा। भगवान मैं नहीं चाहता, अच्छा व्यवहार कुछ और है। तभी तो गीता में आता है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। जो मुक्त जीव है, अर्जुन पूछ रहा है उसकी भाषा क्या है। किम प्रभाषेत, व्यवहार कैसे करता है। किम आसीता, बैठता कैसे, चलता कैसे। तभी पूछ रहे हैं ना, क्योंकि उसी से पता लगेगा कि वो क्या है। मान लीजिए कोई कहे भी मैं तो मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, देखो तो मजाक है ना। उसका करना कुछ और है, वो तो बोलना क्या होगा। या कोई कहेगा भी मुझे तो, मैं तो काम वासना बेकार है यार, बेकार है। इंटरनेट देंगे काम वासना बेकार है, हाँ ये क्या मस्त है। तो फिर कोई सेंस है, कोई सेंस नहीं है ना इसकी। तो दैट्स द पॉइंट देयर। भगवान व्यवहार, चाल चलन, चेष्टा, चेष्टा मतलब व्यवहार ही बेसिकली, उससे पता लग जाता है। तो यही है। तो अगर आप काम वासना से मुक्ति चाहते हो तो आपको क्या करना है, क्या करना है शौनक, क्या करना है? भगवान को दिखाना है, मुझे नहीं चाहिए। कैसे दिखाओगे? हाँ मतलब आप ऐसी चीज़ें नहीं करोगे जिसमें जिसमें काम वासना है। तो भगवान टेस्ट देखेंगे थोड़े टाइम तक कि रैली में ये ऐसे ही थोड़े टाइम ऐसे ही मज़े मज़े में कर रहा है या रैली में करना चाहता है। वो भी बात है ना, हम कभी कभी जोश जोश में करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर थोड़ा देखेंगे फिर कहेंगे ठीक है फिर ले लेंगे। तो ऐसे ही जैसे गंदे गुण हटते हैं, भगवान को दिखाना पड़ता है मैं नहीं चाहिए, ऐसे अच्छे गुण लेने के लिए भी दिखाना पड़ता है कि मुझे वो चाहिए। जादू नहीं होता। हरे कृष्ण बस जब करते रहो, घूमते रहो, हम अपने आप अच्छे हो जाएंगे, कभी नहीं होगे। सॉरी। तो आपको दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाओगे कि हमें तेज चाहिए, तेज, अब हमें गुण चाहिए तेज। कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? हाँ जब सिचुएशंस आएंगी तो आप सहन करो। कृष्णा मैं सिचुएशंस में सहन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जब भी कोई ऊपर नीचे हो तो मैं डिस्टर्ब ना हूँ। तो आप डिस्टर्ब होने की ना कोशिश करो, है ना। कैसे आप गाली देती आप डिस्टर्ब हो रहे हो, नहीं नहीं मैं नहीं होना चाहता डिस्टर्ब यार, ठीक है। तो फिर कृष्णा देखेंगे यार ये चाहता है ये गुण। तो एक दिन जब आप करते रहोगे तो तथास्तु, लो तेज गुण लो, खत्म। फिर आपको फिर सोचना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप होएगा, डिस्टर्ब भी नहीं हो गया। यू सी द पॉइंट। इसलिए कल्टिवेशन चाहिए अच्छे गुणों की। अच्छे गुणों को लाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा, इसलिए तेज ये होता है। तभी कृष्ण महाप्रभु कह रहे हैं तरो रे वाह। हाँ सहन करने की कोशिश करो पेड़ की तरह। सहन करते रहोगे तो एक गुण मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? तेज। पांडवों के पास तेज था, क्या मतलब 14 साल वनवास, कोई बच्चों की बात थोड़ी ना। राम के पास तेज था। राम को कितने साल वनवास मिला था? तो सेम ही मिला था बोले। नहीं पांडवों को 13 साल मिला था, 14, 13, 12+1 को 14 था। तो तेज था, इसको तेज कहते हैं। ओके। वैसे बताऊं मतलब अगर आप इंस्टीट्यूशन में आओ तो लोग कहते तो तेज क्या होता है, इंस्टीट्यूशन में तेज क्या होता है? देखो उसको दबा दिया मैंने, मेरा मेरा क्या चल रहा है, मेरा दबदबा समझते हो? हैं? हाँ दबदबा कहते हैं। देखो ये सब मेरे अंडर है, उसको लोग तेज मानते हैं। बट भक्ति में इसको तेज नहीं कहते, ये गुंडों के समाज में कहते हैं तेज। ये तेज वहाँ होता है। वर्णाश्रम समाज में, वर्णाश्रम की दृष्टि से तेज है क्षत्रियों में।
गुंडों की दृष्टि से तेज है वैसा वाला, भक्ति की दृष्टि से तेज ही है। सो डिपेंड करता है, बट तो ये वाला तेज दैवी संपद है, वो वाला गुंडों के समाज वाला आसुरी है, यू नो लाइक दैट तेज। दूसरा क्या है फिर? क्षमा। ना क्षमा जो है प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि कि सामर्थ्य होते हुए भी, किसी को दंड देने का सामर्थ्य होते हुए भी आप दंड नहीं दे रहे, उसको क्षमा कहते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, में बताऊंगा क्यों। क्योंकि चक्कर यह है कि मतलब आपके पास सामर्थ्य है, अथॉरिटी है, फिर भी आप दंड नहीं दे रहे, क्रोध नहीं कर रहे, तो उसको बोलते हैं क्षमा। क्लियर हो गया? समझ गए? तो मगर जैसे लोग कहेंगे भाई ठीक है क्षमा कर दो, अगर उसकी अथॉरिटी नहीं है कुछ, ना उसमें पावर है दंड देने, क्रोध करने की, तो क्षमा है कुछ? क्षमा नहीं है, वो तो भीरुता समझ, तो भीरु है, वो कायर है, उसको भिड़ने की शक्ति नहीं है, तो हाँ क्षमा कर दो। ये क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। सो आप में सामर्थ्य है, आप उसको क्रोध कर सकते हो, क्रोध तो कर ही सकते हो, लड़ तो सकते हो वापस, मगर अब लड़ नहीं रहे, अब लड़ नहीं रहे, आप क्रोध नहीं कर रहे, वो क्षमा है, वो क्षमा है। समझ गए? तो क्षमा ये नहीं कि आपने क्रोध विरोध करके लड़ के चल यार माफ या चल छोड़ दे यार, वो तो क्या, वो कुछ नहीं है, वो बकवास है। वो क्षमा करने के लिए तेज चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, वरना क्षमा नहीं कर पाओगे, है ना? सहन नहीं कर सकते तो गुस्सा गुस्सा करके लड़ लोगे, क्षमा क्या हो गया? इसको क्षमा कहते हैं। बहुत बड़ा गुण है फॉरगिवनेस, पूरी क्रिश्चियनिटी इस पे बेस्ड है, फॉरगिवनेस, फॉरगिव योर एनिमीज। और बहुत अच्छा गुण, मतलब इन्होंने नित्यानंद प्रभु ने जगह बताया को नहीं किया क्षमा, वो गया, वो तो खत्म कर देते 1 सेकंड में। उसने कहा चलो कुछ नहीं होता, महाप्रभु से कहा आप क्षमा कर दीजिए, आप भी क्षमा कर दीजिए, क्रोध मत कीजिए। ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है डिवोटीज में क्योंकि वैष्णव समाज में स्पेशली, क्योंकि वैष्णव समाज में हमने क्रोध विरोध किया, सीधा वैष्णव अपराध होता है। तो ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है क्षमा का। और तरोरे व सहिष्णुता में क्षमा का गुण भी है। सो आपके साथ कुछ भी हो जाए, क्षमा कर देना चाहिए, हमारे साथ, दैट्स ओके। बल्कि क्या है कि सबसे पहला रिस्पॉन्स क्षमा ही होना चाहिए, किसी भी लीडर को, किसी भी अथॉरिटी को, या आपको भी, आप भी लड़ तो सकते ही हो, सबसे पहला रिएक्शन होना चाहिए क्षमा। सबसे पहला थॉट नहीं होना चाहिए कि दंड देंगे, गलत है वो, लीडरशिप गलत है, वो रॉन्ग है। वो सबसे पहला थॉट होना चाहिए क्षमा कैसे करें। दूसरा विचार होना चाहिए कि सुधारे कैसे, अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं है तब दंड कैसे दे, तब ठीक है। पहला थोड़ा ना अरे यार इसने ऐसा कर दिया इसकी बैंड बजाएंगे, नो दैट्स अ बैड वे टू डू थिंग्स। इसके अंदर आप में दैवी गुण नहीं है, और उससे वैष्णव अपराध भी होते हैं। अच्छे जो डिवोटीज हैं उनमें ऐसे विचार आते हैं। तो हम प्रैक्टिस करें, भगवान ने गुण दे देंगे क्षमा का। मतलब क्राइस्ट को तो लटका दिया, परितोष क्या हो रहा है, नींद आ रही है आपको, क्षमा करते हैं, चलो ठीक है खड़े हो जाओ पीछे जाकर। सो दैट्स द पॉइंट। हमें क्राइस्ट को तो लटका दिया, बट उन्होंने क्या बोला आखिरी में, क्या बोला था डायलॉग? हाँ, इन सबको क्षमा कर दीजिए भगवान, क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। नाउ दैट्स, कौन कर सकता है बताओ? ऐसे कोई कर सकता है? इम्पॉसिबल है। अब कोई मार रहा है और आप कैसे करोगे? क्रिश्चियन ट्रेडिशन में है ही ऐसा, जितने भी क्रिश्चियंस थे फिर उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया रोमन्स ने, मगर उन्होंने कहा भगवान इनको क्षमा कर दीजिए।
ये भक्त है, भक्ति कर सकता है, ऑर्डिनरी आदमी थोड़ा ना करेगा। ये तो भक्त, तभी इसको दैवी संपत कह रहे हैं। ऑर्डिनरी आदमी के बस की नहीं है ये, उसके पुश्तों की बस की नहीं है। वो वैसे दिखा सकता है हाँ अभी मैं अच्छा हूँ, क्षमा क्षमा, और जब रियली में चीज़ें होंगी तो बस सब गायब हो जाएगा। एक डिवोटी में क्वालिटी है। सो अगर आप डिवोटी बन रहे हो तो ये क्वालिटी होगी आप में। क्वालिटी नहीं है तो आप डिवोटी नहीं बन रहे, आप कुछ और बन रहे हो, आप कुछ और बन रहे हो, देव नहीं बन रहे, आप असुर बन रहे हो। सो दैट्स द पॉइंट, क्षमा। और इनफैक्ट वैष्णव समाज में तो होनी चाहिए, क्योंकि जो सीनियर है उनको जूनियर को सिखाना भी है, उसमें तो क्षमा की बहुत ज़रूरत है। नहीं, वरना क्या है, वरना सीनियर जूनियर को डांटते रहते हैं, ये गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, वो फिर सुधर ही नहीं पाएगा। ऐसे बच्चों से हाथ किया जाता है, बड़ों के हाथ नहीं किया जाता, समझे? बच्चे ठीक हैं, तुमने गलत किया, ये सही है, वो सही है, ये बोलते रहो उनको, वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो भूल जाते हैं। अब डांटोगे उसको, भूल जाएंगे, डांट दिया, अब मस्त हो जाएंगे, फिर तो वो बड़े लोग याद रखते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी उनके हाथ नहीं चलती। तो उनके हाथ तो ये है कि आप क्षमा करते जाओ, उनको उनको लॉजिकली समझाते जाओ, को समझाओ, काउंसलिंग करो, वो ठीक हो जाएगा, और क्या हो। दैट्स ऑल। पॉलिसी होनी चाहिए, उससे आप भी खुद भी फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, वरना फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। बड़ों को सुधारना मुश्किल होता है ना, ये माइंड एक वैसा अजीब सा बन गया। तो मैनेजमेंट के लिए भी क्षमा क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाओगे। लोग का फेथ आप पे नहीं आएगा, लोग आपसे लड़ेंगे, झगड़ोगे, तो सिस्टम हम नहीं कर पाओगे सही से। तो जिस प्रकार भगवान हमें क्षमा करते हैं, हम दूसरों को क्षमा करते हैं, ये टेक्निक है, ये प्रैक्टिस करें। भगवान भी तो हमें क्षमा कर रहे हैं, हमारे पागलपंती जो हम कर रहे हैं, कभी अपराध करते हैं, कभी कुछ करते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, भगवान क्षमा कर देते हैं, है ना? हमें कैसे पता भगवान क्षमा कर रहे हैं? हमें कैसे पता, कैसे पता? साधु संग दे रहे हैं, अभी भी रखा हुआ, क्योंकि अभी हम हैं भक्ति में, अभी भी हैं, अलाउ कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे हम भी करें क्षमा। उसके बाद गुण है धृति। धृति क्या है? धृति मतलब होता है कि दुख और सुख में चित्त की स्थिरता रहना। धृति धैर्य, धैर्य होना, धीर, अपने आप को पकड़ के रखना, धृत, वो धृति है। अबे थोड़ा सा ना ये, हाँ मतलब जीवन में सुख दुख आएंगे, मगर उसमें आप ना एकदम धैर्य रख रहे हो, ठीक है, कोई नहीं। धैर्य का मतलब यहाँ पर है कि ऐसा नहीं डिस्टर्ब नहीं होना, वो तो तेज है। धृति का मतलब है कि आप की लाइफ में ऊपर नीचे हो रहा है, बट आप ये धैर्य रख रहे हो कि भगवान की कृपा जरूर होगी। इसको धृति कहते हैं। अब देखिए सारी चीज़ें लिंक्ड है, जहाँ तेज है वहीं क्षमा है, जहाँ तेज है वहीं पे धृति भी है। सहन शक्ति होगी तो फिर आप कहोगे ठीक है भगवान ज़रूर कृपा करेंगे, है ना? ये आइडिया रहेगा ना माइंड में, कोई नहीं, दैट्स ओके, धृति कहते हैं उसको। सो इसको कहते हैं धैर्य, भगवान ज़रूर कृपा करेंगे। ये मत सोचो चलो भाई अभी मैं तो शुद्ध नहीं हो रहा, क्या करें, फॉलो नहीं हो रहा, बड़ा मुश्किल है, कुछ हो नहीं रहा, क्या करें, घर चलते हैं, जैसे घर जाके हो जाएगा। वो लॉजिक तो मुझे आज तक समझ नहीं आता, क्यों ऐसा? ठीक है लॉजिक, क्यों बोला ठीक है? भक्ति नहीं हो रही, फॉलो नहीं कर पा रहे, इतना मुश्किल है, ये वो, घर चलते। तो घर जाने से कैसे हो जाएगा? या वो लोग कहते हैं अभी काम वासना तंग कर रही है, दिमाग खराब है, दिमाग खराब है, दिमाग शादी करते, शादी करने से ख़त्म हो जाएगी। ले, ऐसा कभी नहीं होता ज़िंदगी में।
शादी करने से ख़त्म होती तो ब्रह्मचार्य आश्रम क्यों होता? सब शादी कर लेते, ख़त्म हो जाती काम वासना। पागल है क्या? कोई लॉजिक है इसका? कोई लॉजिक नहीं है। सो जैसे लोग कहते हैं अभी वैष्णव क्या अच्छा नहीं लग रहा, वैष्णव बेकार है, ये है वो है, वैष्णव से दूर हो जाते हैं। तो क्या वैष्णव अच्छे लगने लगेंगे? पागल हो गया, स्क्रू लूज है क्या? लोग इतनी गलत डिसीजन लेते हैं, नहीं ये वैष्णव बेकार है, वैष्णव बेकार है, वैष्णव बेकार है, नहीं यार हम तो यहाँ पे नहीं जा सकते, बस ठीक है बस। तो जैसे कि दूर होने से आपको वैष्णव सारे अच्छे लगने लगेंगे। कुछ नहीं होगा, वहीं के वहीं हो आप। सो सेम 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 चीज़ है यहाँ। सो हम अगर हम मतलब मैं क्या पॉइंट क्या कह रहा था, मैं पॉइंट क्यों कह रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, कृष्ण ज़रूर मर्सी करते हैं। आपसे फॉलो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी रहो, हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। एक दिन रात में तो नहीं होता ना। अब जैसे आपसे इतना कुछ सुन रहे हो मुझसे, कहीं चीज़ें फॉलो नहीं कर पाओगे, कॉम्प्लेक्स है नहीं, कभी कुछ हज़ार चीज़ें, गुरु कुछ नहीं हो रहा, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। धैर्य, हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहो। अभी 4-5 साल ही हुए हैं, 10 साल हुए हैं, ज़्यादा कोई टाइम नहीं हुआ। करो, अधीर हो गए तो नहीं होगा, इधर उधर भागोगे है ना, फिर प्रॉब्लम है। अधीरता के ऐसे ही लोग गलत डिसीजन लेते हैं। और अधीर कौन होता है? जो शरीर के स्तर पे होता है ना। धीरज सत्रा ना, शरीर के स्तर पे होगा तो प्रॉब्लम होगी। आप शरीर के स्तर पे होगे तभी सोचोगे नहीं हो रहा 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 नहीं हो रहा। आत्मा के स्तर पे होगे तो क्या सोचोगे? भैया करोड़ों जन्मों से हम आ रहे हैं, टाइम लगता है। और अगर 10-20-30 साल भी लगा तो कौन सी बड़ी बात है? आत्मा तो नित्य है ना, हो जाएगा। शरीर के स्तर पे होगा, अरे भैया हमें तो 5 साल हो गए, अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा, अभी ऐसे कैसे हो जाएगा? धृति होती है, इसको कहते हैं धृति। गलत डिसीजंस मत लो, धैर्य रखो। ब्रह्मचारी आश्रम में यार सेंसेस कंट्रोल नहीं हो रही, नहीं हो रही, शादी कर लो, ये कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं है। वेट कर लो, एक लाइफ वेट कर लो। एक्चुअली 1 लाइफ 2 लाइफ कुछ होती नहीं, क्योंकि आत्मा तो नित्य है। शरीर बदल रहा है ना, कपड़े ही तो उतार रहे हो। तो ये लाइफ वो लाइफ कुछ होता ही नहीं, एक ही लाइफ है। लाइफ एक ही है। कोई मरता कोई जीता नहीं, हो जाएगा। आप सोच के देखो तो समझ आएगा नहीं। इसको कहते हैं धृति। फिर है शौचम। शौचम मतलब होता है क्लीनिनेस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है वैष्णव समाज में, स्पेशली ब्रह्मचारियों के लिए। गृहस्थों के लिए भी, गृहस्थ भी बस झाड़ू पोछा मरवाते हैं, वो भी नौकरानी से, तो खुद ही गंदी होती है। तो वो क्या क्लीनिनेस है? वो क्लीनिनेस है? टॉयलेट करके घूमते रहेंगे पूरे घर में, वो क्लीनिनेस है? वो तो बस क्लीनिनेस किसी को आती नहीं। शौचम बाह्य अंतर सूची, एक्सटर्नल और इंटरनल क्लीनिनेस। शौचम के बिना आप भक्ति में 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते। शौचम कैसे होगा? शौचम होगा बाह्य अंतर सूची से, स्नान आदि करने से, भगवान का स्मरण करने से अंदर, बाहर रूल्स फॉलो करने से, क्लीनिनेस के। शौचम हो जाए, क्लीनिनेस हो जाएगी, बस आप वो रखो। क्योंकि जहाँ क्लीनिनेस नहीं होगी वहाँ भूत पिशाच आते हैं, ये भगवान का वरदान है उनको। हाँ, गरुड़ पुराण में लिखा है, वो गए भगवान के पास, भगवान हम कहाँ क्या क्या करें, कहाँ रहें? मैंने कहा ठीक है, मैं वरदान देता हूँ, जहाँ भी गंदगी होगी तुम वहाँ रह लेना, चाहे अंदर चाहे बाहर। इसलिए अब देखो कि अंदर आजकल लोग क्या कहते हैं, हेल्दी रहना है तो क्या करना, डिटॉक्स। सुना है ना? डिटॉक्स नहीं कहते, नहीं है मतलब अंदर की गंदगी निकालो। तो वो कुछ ना कुछ पीते रहते हैं, नो लूज मोशन करते रहते हैं, भैया उल्टी करेंगे, अंदर साफ़ करो, या कुछ एलोवेरा वेलोवेरा, उससे डिटॉक्स होगा। यूरिन भी से चीज़ें गंदी नहीं, गंदी चीज़ें होंगी तो
वहाँ भूत पिशाच आएंगे। इसलिए अगर वो कॉन्स्टिपेशन रहेगी आपके बॉडी में आएंगे कि अंदर टॉयलेट है, गंदगी है 3 दिन से, तो उनके लिए एक एक पोर्टल है जाने का। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आदमी बीमार होता है नहीं, ज़्यादा रहेगी बीमार हो गए ना। तो ऐसी यही है, यही पॉइंट है। तो अंदर बीमारी क्यों? क्योंकि अंदर गंदगी जम जाती है ना कहीं तो बीमारी हो जाती है। ऐसा कोई जुकाम हुआ, जुकाम होकर गंदगी जम जाती है ना सब, फिर इन्फेक्शन हो जाता है। वो भूत पिशाच के बैक्टीरिया वायरस ही भूत पिशाच है। वो छोटे छोटे भूत पिशाच हैं, बड़े भी होते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है बैक्टीरिया वायरस से भूत पिशाच ही हैं। तो वो आपको गंदगी वैसे होते हैं। कोरोना क्यों हो रहा था? सैनिटाइज करते जा रहे हैं नहीं, गंदगी से तो हो रहा है कोरोना ही हो, उस गंदगी से ही फैल रहा है वायरस, कोरोना वायरस। आप सैनिटाइज करके साफ रहोगे तो नहीं होगा। तो इसलिए तभी कह रहे निर्मलम, मल नहीं हो कहीं, वरना प्रॉब्लम, वरना भूत पिशाच आएंगे। इसलिए आप देखो मॉडर्न ज़माने में सभी का माइंड खराब है ना, कि घर गंदा रहता है, टॉयलेट करके घूम रहे हैं पूरा अशुद्ध। गंदगी हमारे स्टैंडर्ड से नहीं चलेगी, उनके स्टैंडर्ड से चलेगी। भगवान के स्टैंडर्ड से गंदगी चलेगी, हमारे स्टैंडर्ड से गंदगी नहीं चलती। मैंने तो पूछा चाटू मारा है, भैया तुम गंदे नहीं हो, तुमने लिस्ट देखी गंदगी क्या होती है जो मैंने बनाई है? तुमने तो अपनी लिस्ट देख ली जो तुमने बनाई है, मैंने बनाई है। भूतों के पास भी वही लिस्ट है, हमारी लिस्ट थोड़े ना है। पोछा झाड़ू मार दिया, हम नहीं जाऊँगा बेटे, अभी तो टॉयलेट करके घूम रहा ना, सब अशुद्ध है, अब आएंगे हम तेरे पास, ख़त्म। वही है और क्या। सो इसलिए ये रूल्स हैं शौचम के। तो हेल्दी भी रहोगे, उससे हेल्दी भी रहोगे। तभी एक मतलब रोज़ नहाते हैं, नहाओगे नहीं तो फिर ऐसे 10 दिन नहीं नहाओ खुद ही भूत पिशाच बन जाओगे 10 दिन नहाओ नहीं नहाओ, देखो वैसे ही बन जाओगे बन ही जाओगे वैसे। सो एक्सटर्नल इंटरनल क्लीननेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्पेशली ब्रह्मचारी के लिए, क्योंकि आपका माइंड आउट होगा बहुत। देखना अगर आप क्लीन नहीं रहोगे तो माइंड आउट होगा आपका सीधा। कहोगे यार सब अच्छा भला चल रहा था, अचानक से माइंड आउट हो गया, तो क्या है, तूने कमरा देखा है अपना? सो इसलिए चलो क्लीन तो हमारे हाथ में ना क्लीननेस, अंदर तो चलो मुश्किल है, बाहर तो कर सकते हैं, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं। तभी जैसे हम सो के उठते हैं तो पूछना मारते हैं ना ज़मीन पे, क्योंकि वो अशुद्ध हो जाता है, वो है ऐसे ही, तब पूछना मारते हो, ठीक है चलो भाई ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम में हमारी ट्रेनिंग यही है, या पानी छिड़क देते हैं, अब उठे ऐसे ही घूम रहे हो, दैट्स नॉट अ गुड वे टू डू थिंग्स। सो लाइक दैट, इसको कहते हैं शौचम। इंटरनल क्लीननेस, यस स्मरेत पुंडरीकाक्ष, बाह्य अंदर हो चाहिए। अगर आप भगवान का स्मरण करोगे अंदर शुद्ध हो जाएगा। जैसे सबसे अशुद्ध मुझे पता है कौन सी जगह लगती है? ट्रेन ट्रेन तो सबसे अशुद्ध है। अगर 2 दिन की जर्नी वाली लंबी ट्रेन हो भैया, सभी अशुद्ध। तो ट्रेन में सारे भूत पिशाच भरे पड़े रहते होंगे मुझे लगता है कुछ तो होता होगा। वो भी आराम से पटना जाएंगे दिल्ली आएंगे और आराम से लोगों को कुछ कर। एसी वाले में तो हाँ बहुत ही गंदा होता है। हाँ एसी वाले में तो बहुत ही गंदा है। वैसे ऐसा तो नहीं है प्रभु, सारे बिहारी वहाँ भरे पड़े रहते जनरल में, इतनी गंदगी करते हैं थूक थूक के। एसी फिर भी बेटर है? हाँ वही है, ऐसा सब बहुत ही गंदा है वहाँ तो। वो तो है। सो जनरल में जाना बेटर है, दिमाग सुन हो जाता है पता ही नहीं लगा 2 दिन आपको पता ही नहीं लगेगा, पहुँच गए, हाँ पहुँच गए उल्टा है। एसी में भूतों के साथ रिलैक्स रहते है हैं, एसी में तो भूतों के साथ भी रिलैक्स रहते हैं। सो दैट्स अ पॉइंट। सो इम्पॉर्टेंट है नहीं ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हाथ खाना खा के हाथ नहीं धोगे, भूत पिशाच घुस जाएंगे आप।
अब वो आप बीमार नहीं होगे, मगर माइंड में उल्टे फुल्टे थॉट्स आएंगे, काम क्रोध आएगा। हो गया अचानक से, क्या हो गया यार मुझे, आपने प्रॉब्लम की है। सो जितना हो सके उतना तो अलर्ट रहें हम, मतलब पागलों की तरह हम बिल्कुल ही ना सोचें तो प्रॉब्लम है उसमें। तभी ऋषि मुनि आचमन करते रहते थे। उनके आचमन कब ही होता था, वो करते रहते थे अपना हाथ आचमन आचमन तो वो पागल थे क्या, स्क्रू हिला था क्या उनका? क्योंकि उनको पता है भगवान ने बोला है ये असौच है, प्रॉब्लम है। और फिर वो ऋषि मुनि जो आचमन कर रहे हैं, हमने माना नहीं तो भगवान ने कोरोना वायरस दे दिया, अब करो आचमन, फिर सैनिटाइज आचमन ही तो है, और क्या है, करते रहो, अभी थोड़ा सा छुआ, ये सैनिटाइज सैनिटाइज सैनिटाइज, वही तो वो लोग कर रहे थे, और क्या कर रहे थे। आप सैनिटाइज कर रहे हो ना, वो आचमन कप नहीं होता जो, वो तांबे का होता है। अब यूरोप में हॉस्पिटल्स में सारा स्टील छोड़ के तांबा लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रिसर्च की, स्टील पे अगर आप बैक्टीरिया रखोगे तो 2-3 दिन तक रहता है। तांबे पे बैक्टीरिया डालोगे 5 सेकंड में सब खत्म। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है उसमें बहुत तगड़ी। तो सर्जिकल टूल्स भी उसके बना रहे हैं, आचमन कप के। स्टरलाइज नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल में सुपर बग्स आ रहे हैं, मतलब जो डेटॉल वेटॉल से भी नहीं मरते, सुपर बग्स होते हैं, मतलब वो ऐसे सुपरमैन होते हैं ना, ऐसे सुपर बैक्टीरिया भी आ गए। वो मार नहीं सकता है उसको, वो कहेगा आई एम अ सुपर बैक्टीरिया कुछ नहीं करोगे आप, एंटीबायोटिक कुछ भी नहीं होगा उसको तो वो तो क्या करें, मगर तांबे पे अगर वो गिर जाए तो मर जाएगा। पता नहीं क्या हो उसमें, क्या उन्होंने क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। तो भगवान ने कहा इसलिए उसमें रख के आप आचमन करो। तो वो सैनिटाइज ही है एक्चुअली, आप आगे ड्रॉप डालोगे सैनिटाइज हो गया। उस ड्रॉप में पानी में भी वो पावर आ जाती है। सो ऐसा है। आप जैसे हम वो ट्रैवलिंग में प्लास्टिक बॉटल नहीं रखते पानी, उससे कुछ नहीं होगा वो तो पानी है, वो भी प्लास्टिक में, उसमें प्रॉपर्टी नहीं है पानी में। हाँ एक दिलासा मिलेगा मैंने कर लिया शिक, मगर एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा। वो बात है आपने खाना खाया तो पानी के लिए है वो एंटीसेप्टिक नहीं है उसके अंदर, दैट्स द पॉइंट है, पानी के लिए ठीक है। सो या ये सब रिसर्च कर रहे हैं लोग ऐसे करके। शौचम तो क्लीनिनेस जितनी रहो बेटर है, काम क्रोध लोगों से आधा तो ऐसे ही सॉल्व होगा, वरना बहुत मुझे प्रॉब्लम है। अद्रोह क्या है? अद्रोह है कि किसी की अमंगल की चिंतन नहीं करना, किसी का शाप देना। क्या कह रहे? हाँ किसी का अकल्याण नहीं सोचना, वो अद्रोह है। विद्रोह नहीं करना, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। साधु तो यही है, साधु क्या है बताओ? साधु यही है जो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, वरना साधु और ऑर्डिनरी आदमी में क्या फ़र्क है। अद्रोहो न अति मान्यता, कभी मान की इच्छा नहीं करना। भवन्ति संपतम दैव्यम अभिजातस्य भारत, दैट्स हाउ। ये सारे दैवी गुण हैं। सो इनको आप अपने जीवन में लाने की कोशिश करो, भगवान को दिखाओ भगवान हमें चाहिए, प्रैक्टिस करो, भगवान दे देंगे, बस हो गया। हरे कृष्ण। कुछ पूछना, कुछ कहना? हरे ना कोई क्वेश्चन है किसी का? क्या कह रहे हैं? इंटरनल क्लीनलीनेस इफेक्टिवली कैसे करें? श्रवण कीर्तन, और क्या है? स्मरणम, श्रवण कीर्तन स्मरण। और बोला जाता है कि वैष्णवों का जो है उसमें माइंड में अगर कुछ गलत है तो वो भी काउंट होता है, उसका भी रिएक्शन आता है। वो तब आएगा अगर आपको ग्लानी नहीं होगी। अच्छा, ग्लानी होगी तो ठीक। ओके, वी हैव देयर फिनिश। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की